हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शाम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। है ना, मैं हूं सोनम विश्वकर्मा, तुम्हारी बायोलॉजी फैकल्टी, है ना, जो आपको बायोलॉजी पढ़ाती है आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए। और हमारा जो एकेडमी है शाम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, इंदौर का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कि बहुत कम फीस में आपको नीट और जेईई और सीयूईटी की प्रिपरेशन कराता है। ठीक, हमारे नीलेश सर फिजिक्स पढ़ाते हैं आपको, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, आइए एडमिशन लीजिए। ठीक है, और कुछ मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। चलो, आज का स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर, जो कि ऊपर हमारा होने वाला है क्या, मस्कुलर टिश्यू। पिछले लेक्चर्स को एक बार देख लीजिएगा जाके हमारे चैनल पे, जो कि था एनिमल टिश्यू का पोर्शन हमने कवर किया था, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू सेकंड लेक्चर था। और थर्ड लेक्चर होने वाला है मस्कुलर टिश्यू के बारे में है। कनेक्टिव टिश्यू वाला लेक्चर एक बार देख लीजिएगा तो मस्कुलर टिश्यू का समझ में आएगा। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू है हमारा कौन सा, इलोंगेटेड सेल, है ना। क्या होता है मस्कुलर टिश्यू, क्या होता है मस्कुलर टिश्यू? मस्कुलर टिश्यू से समझ आ रहा है कुछ कि मसल से रिलेटेड टिश्यू की बात चल रही है ना। मसल्स में कुछ टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे, उनको मस्कुलर टिश्यू बोल दिया गया है। क्या होता है, चलो, elongated cells called muscle fibers। मसल फाइबर्स, मसल है हमारी, ठीक है, मसल्स बनाते हो आप, बॉडी बॉडी बिल्डिंग करते हो, है ना, वहां पे कुछ मसल्स प्रेजेंट है, मसल्स है, उनमें क्या प्रेजेंट है, कुछ तो फाइबर प्रेजेंट है ना, elongated सेल्स का। elongated सेल्स मतलब ऐसे कुछ कुछ तो ऐसी लंबी लंबी सेल्स प्रेजेंट होंगी जो कि है ना फाइबर्स के रूप में वहां पे प्रेजेंट रहती है ना। तो ये है हमारी मस्कुलर टिश्यू, देखेंगे आगे, ऐसी तो नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट इन बॉडी पार्ट। हम हमारा हाथ हिला पा रहे हैं क्या, चल पा रहे हैं क्या, है ना, हाथ हिला पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, है ना, मूवमेंट कर पा रहे हैं, किसके कारण, सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर टिश्यू के कारण, है ना। तो हेल्प करता है वेरियस टाइप के मूवमेंट। कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, है ना। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स को कंटेन करता है मस्कुलर टिश्यू, जो कि होते हैं मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोरिन, और ठीक है, थर्ड वन इज ट्रोपोमायोसिन, फोर्थ, है ना, ट्रोपोरिन और ट्रोपोमायोसिन। ये है हमारे कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीजिंग करते हुए। क्लियर है? On the basis of structure of muscle fibers, muscular tissues are of following three types। अगर अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं हमारे मस्कुलर टिश्यू के अंदर, है ना, मतलब मस्कुलर टिश्यू जो है बहुत सारे टाइप का होता है ना। हमारी बॉडी में अलग रहेगा, कहाँ, हैंड्स की मसल्स में अलग रहेगा, अंदर के टिश्यूज में भी कुछ मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है ना। तो इस तरह से स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनको तीन टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। किसको, मस्कुलर टिश्यू को तीन टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे, फर्स्ट है हमारा कौन सा, स्ट्राइटेड, स्ट्राइप, या वॉलंटरी, या स्केलेटल। स्केलेटल टिश्यू, है ना, स्केलेटल टिश्यू, स्ट्राइप टिश्यू, या स्ट्राइटेड टिश्यू। मतलब यहाँ पे कुछ तो स्ट्राइप प्रेजेंट रहेंगी, रहेंगी क्या, बिल्कुल, यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी स्ट्राइप प्रेजेंट रहती है, जिसके कारण इसको स्ट्राइप टिश्यू या स्ट्राइटेड टिश्यू या स्केलेटल टिश्यू बोल दिया गया है। मोस्टली अटैच्ड टू द बोन्स, है ना। ठीक है, स्केलेटल टिश्यू नाम इसको इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये बोन्स से अटैच होने का काम करते हैं ये वाले टिश्यू। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट, presence of alternate light and dark band of striations। अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा कुछ तो हल्के बैंड्स प्रेजेंट है, लाइट बैंड्स प्रेजेंट है क्या, है ना, और कुछ डार्क बैंड्स प्रेजेंट है। इस चीज में स्केलेटल टिश्यू में बैंड्स देखे जाते हैं, स्ट्राइटेड होता है ना। ठीक है, द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर लॉन्ग, है ना, cylindrical, unbranched and multicellular having many nuclei, है ना। अभी तो देखा, अभी देखा हमने, है ना, देखा था क्या,
ऐसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है स्केलेटल टिश्यू का, है ना, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस की प्रेजेंस देखी जाती है जो कि पेरिफ्री पे होते हैं मस्कुलर टिश्यू के अंदर। कुछ लाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गए हमारे डार्क बैंड्स, ऐसे बना दो डार्क बैंड्स, ये हमने बना दिए हैं डार्क बैंड्स, है ना। और ये हो गए हैं हमारे लाइट बैंड्स, ये हो गए लाइट बैंड्स और ये हो गए डार्क। तो ये इसकी क्वालिटी होती है स्केलेटल मसल की। आपको कहीं भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखे स्ट्राइटेड तो आप समझ जाइएगा कि ये किस चीज की बात चल रही है, स्केलेटल की, है ना। लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड क्या है, ये हमारा वही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है हमारे बहुत सारे, यहाँ ऐसे, ठीक है। स्ट्राइशंस देख सकते हैं, है ना, दिख रहे हैं। ये है हमारा स्केलेटल टिश्यू का जो कि अनब्रांच्ड होता है और सिलेंड्रिकल होता है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू या स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, है ना। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू मतलब मूवमेंट में हेल्प करने वाला टिश्यू। मूवमेंट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल, है ना। हमारा विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं है कि इन टिश्यूज को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो ये इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इनको हम खुद से मन से कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। अटैच्ड विद स्मूथ ऑर्गन, अटैच्ड विद स्मूथ ऑर्गन जैसे विसरल ऑर्गन, स्मूथ ऑर्गन से, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू स्मूथ है, स्मूथ वाला मस्कुलर टिश्यू है और हमारे ऑर्गन्स भी स्मूथ होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा टफ एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। तो उनको जो है सराउंडेड रहते हैं, ऑर्गन सराउंडेड रहते हैं किस चीज से, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू से, क्लियर है। एब्सेंस ऑफ स्ट्राइशन, यहाँ पे हमने अभी कुछ देर पहले यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रिप्स पड़ी थी किस तरह की मस्कुलर में, मस्कुलर टिश्यू में, कौन सी मस्कुलर टिश्यू था वो, कौन सा था, कौन सा था मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू तो था स्केलेटल टिश्यू था, है ना। वहां पे ऐसी कुछ कुछ ऐसी पट्टियां थी, पर यहाँ पे इस तरह के कोई स्ट्राइशन या पट्टियां नहीं देखी जाती, ठीक है। लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड, है ना, ऐसे कुछ सिलेंड्रिकल शेप में ना होते हुए ये होते हैं हमारे पॉइंटेड, पॉइंटेड होते हैं कुछ इस तरह, है ना। कुछ इस तरह की सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जो कि पॉइंटेड रहती हैं, ठीक है। यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड मतलब एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, इन मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं रहती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड तो कौन सी रहती है, कौन सी रहती है मल्टी न्यूक्लिएटेड, स्केलेटल टिश्यू, ठीक है। ये पाई जाती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल में, ब्लड वेसल्स में, आइरिस ऑफ द आई में, यूट्रस एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। अच्छा, इनमें से जितने भी एग्जाम्पल्स अभी हमने पढ़े, इनमें से एक भी टिश्यू ऐसा बता दो जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते, नहीं कर सकते ना, कंट्रोल नहीं कर सकते ना, इसीलिए इसको अनकंट्रोल्ड बोला, मतलब हमारे विल पावर के अंदर ये नहीं आता, है ना। ये है स्ट्रक्चर हमारा, है ना, ये है स्ट्रक्चर हमारा किस चीज का, स्मूथ मसल का, स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर है। ये देखा हमने, ये पॉइंटेड सेल्स प्रेजेंट है, पॉइंट्स प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल, ठीक है। यूनी न्यूक्लिएटेड है क्या, यूनी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। ये है हमारे मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स कुछ तो फाइबर टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनमें जिनको मायोफाइब्रिल्स बोल दिया गया है। ये न्यूक्लियस है, हमने अभी पढ़ा, है ना। ये है हमारा सार्कोप्लाज्म, कुछ लिक्विडी फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर, है ना, कुछ प्रेजेंट रहता है जिसको बोल दिया है सार्कोप्लाज्म, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन प्लाज्मा।
क्लियर है स्ट्रक्चर, है ना। थर्ड है हमारा कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, मतलब स्ट्राइटेड इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू। कार्डियक मसल में, कार्डियक से कुछ समझ रहे हो, कार्डियक मतलब हार्ट, है ना। हार्ट है हमारा, उसमें जो प्रेजेंट रहेगा मस्कुलर टिश्यू वो है हमारा कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू फाउंड रेस्ट्रिक्टेड ऑन द वॉल ऑफ द हार्ट। अच्छा, ये भी तो हमारे विल पावर के अंदर नहीं आ रहा है। कार्डियक टिश्यू जो है या फिर हमारा जो हार्ट है उसको हम खुद धड़का सकते हैं क्या हमारे इच्छा के अनुसार? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये भी हमारा विल पावर के अंदर नहीं आता है, ठीक है। स्ट्राइटेड इन वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू, यहाँ पे भी कुछ ऐसी स्ट्राइप्स प्रेजेंट होती हूँ, है ना, जैसा कि हमने स्केलेटल मसल में पढ़ा था। स्केलेटल मसल में ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, यहाँ पे ऐसी पट्टियों जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये कौन सी मसल्स हो गई? कार्डियक मस्कल्स, कार्डियक मसल, ठीक है। हार्ट मसल सेल्स आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, है ना, हैशटैग यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएटेड है और ब्रांच्ड है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स हमने पढ़ी थी स्केलेटल मसल्स वो अनब्रांच्ड थी, और हमारी जो कार्डियक मसल्स हैं वो है ब्रांच, मतलब यहाँ से कुछ कुछ ऐसी ब्रांच निकली हुई होती है ना, ब्रांच निकली हुई है ना, ठीक है। ये देखो इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? यूनिन्यूक्लिएटेड दिख रही है क्या? यूनिन्यूक्लिएटेड तो दिख रही है, और हमें ब्रांच्ड भी दिख रही है, एक मिनट, है ना, ब्रांच्ड भी दिख रही है ना। ये इसकी ब्रांच निकाल दो, ऐसी ऐसी, ठीक है। इस तरह से इसकी ब्रांच निकली हुई है, सिलेंड्रिकल है ना, और यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। ये है हमारी कार्डियक, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है मस्कुलर टिश्यू का, है ना। तीनों लेक्चर्स यहाँ पे हमने कवर किए हैं एनिमल टिश्यू के अंदर। प्रीवियस लेक्चर भी देखिएगा, पूरा एनिमल टिश्यू कवर हो जाएगा, हमने बहुत